नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब निःशुल्क क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने शुरू कर रखा है राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति में इससे पूर्व हमने राजस्थान के लोक देवता लोक देवियां कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जिसमें से हमने 4 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हिंदू समाज के प्रमुख त्योहार तथा मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहार कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं जैन समाज के प्रमुख त्योहार, सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार और सिख समाज के प्रमुख त्योहार। तो आइए साथियों, जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक प्रेषित कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके। आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जैन धर्म में आगे हम कर रहे हैं पर्युषण पर्व। जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है। क्या कहलाता है जी? महापर्व कहलाता है। पर्युषण का जो सात्विक अर्थ होता है वह होता है निकट बसना। क्या होता है जी? निकट बसना। दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। जो पर्व हमने कल किया था, कौन सा? 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व क्या था? प्रतिवर्ष चैत्र भादों व माघ माह की शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। आत्मा के गुणों से संबंधित है, जिसका आरंभ भाद्रपद सुदी पंचमी से होता है। कब? भादों सुदी पंचम। कब से होता है? भादो सुदी पंचमी। और जो समापन होता है वो चतुर्दशी पर होता है। श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व का आरंभ भाद्रपद कृष्णा 12 से होता है, वह समापन भाद्रपद शुक्ला पंचमी को होता है। और पर्युषण पर्व का जो अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व पर जैन धर्मावलंबी सभी लोगों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से जैन समाज का अपने क्षमा याचना वाला, गलतियों के लिए क्षमा याचना वाला पर्व है, तो क्या लिखेंगे? पर्युषण पर्व। जैन समाज में ऋषभ जयंती का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो जैन समाज में ऋषभ जयंती है, यह चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। इनका जन्मदिन मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्णा नवमी को। कब? चैत्र कृष्णा नवमी को। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? भगवान महावीर। और इनकी जो जयंती है, इनका जो जन्म उत्सव है, वह चैत्र शुक्ला त्रयोदशी अर्थात चैत्र शुक्ला 13 को भगवान महावीर जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान महावीर के जीवन से संबंधित झांकियां निकाली जाती है तथा श्री महावीर जी का राजस्थान में मेला कहां लगता है जी? श्री महावीर जी का मेला कहां लगता है जी? करौली। कहां लगता है? करौली। और करौली में इस दिन महावीर जी का बहुत विशाल मेला बरता है। अगला जो जैन पर्व का त्योहार है वह है रोट तीज। यह भाद्रपद, कब? भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को जो जैन मतानुयायी है वह रोट तीज का पर्व मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? खीर व जो रोट है, रोट क्या होता है? मोटी रोटी। रोट क्या होता है जी? मोटी रोटी। जो मिस्सी रोटी है वह बनाई जाती है। आगे हम कर रहे हैं सिंधी समाज के प्रमुख पर्व।
आगे हम करते हैं सिंधी समाज के प्रमुख पर्व। सिंधी समाज का जो प्रमुख पर्व है वह है थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी या जो बड़ी सातम है यह भादो कृष्णा 7 को मनाते हैं। इस दिन जो सिंधी समाज के लोग हैं वो बासोड़ा खाते हैं। बासोड़ा यानी कि पूरा दिन गर्म भोजन नहीं खाते। जो थदड़ी इनका उत्सव है सिंधी समाज का, इस दिन जो सिंधी समाज की महिलाएं हैं, जो सिंधी समाज की क्या है महिलाएं, उनके द्वारा पीपल का पूजन किया जाता है। सिंधी समाज का जो अगला त्योहार है, पर्व है, वह है चालीहा महोत्सव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये 40 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। सिंध प्रांत के एक बादशाह थे मृगशाह। मृगशाह बहुत लोगों पर जुल्म करते थे, सितम ढाते थे। उनसे परेशान होकर जो सिंधी समाज था, सिंधी समाज ने के लोगों ने 40 दिनों तक व्रत किया और 40 दिनों तक व्रत किया तथा 40वें दिन झूले लाल का अवतार हुआ। कौन सा अवतार जी? झूले लाल, इनका अवतार हुआ। और इसी की याद में प्रतिवर्ष जब सूर्य के कर्क रेखा में आ जाने पर 16 जुलाई, कब से? 16 जुलाई प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना जी। 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक पूरे 40 दिनों की अवधि में सिंधी समाज में चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। सिंधी समाज का जो अगला त्योहार है वह है चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। अभी पीछे हमने बात की है कि जो सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत का एक नगर था थट्टा। क्या नगर था? थट्टा नगर। कौन सा नगर था जी? थट्टा नगर में झूलेलाल जी का चैत्र माह में जन्म हुआ, जिन्होंने अत्याचारी राजा मृगशाह के जुल्मों से लोगों को मुक्ति दिलाई। और ये जो झूलेलाल जी है ना, इनको वरुण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? वरुण का अवतार माना जाता है। तथा सिंधी समाज द्वारा उनका जो जन्म दिवस है वह चेटीचंड के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे हम करने जा रहे हैं सिख समाज के प्रमुख पर्व। सिख समाज में लोहड़ी का त्योहार बड़ा ही खुशियों का या उमंगों का होता है। लोहड़ी, अगर किसी लड़के की शादी हुई है या किसी के घर लड़का हुआ है तो उसकी खुशी के रूप में सिख समाज के लोग सारे के सारे एकत्रित हो जाते हैं। थेपड़ियों को एकत्रित करके आग जलाते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं। यह सिखों में खुशियों का त्योहार है, खुशी जाहिर करने का त्योहार है। मिठाइयां, रेवड़ियां, मूंगफलियां बांटी जाती है। ये ध्यान रखना, जो ये लोहड़ी का पर्व है यह मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व, मकर संक्रांति, और पीछे हमने हिंदू समाज के त्योहारों में पढ़ा है कि मकर संक्रांति हमेशा ही 14 जनवरी को आती है। तो 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सिख समाज में लोहड़ी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और कहते हैं इसके बाद जो सूर्य है वो अब मकर संक्रांति में होने पर जो सर्दी है उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। अगला जो सिख समाज में सबसे प्रमुख त्योहार है वह है वैसाखी। और वैसाखी का त्योहार हमेशा ही 13 अप्रैल को मनाया जाता है। एक तो 13 अप्रैल तक जो मतलब अपने हाड़ी की फसल है यह आ जाती है। हाड़ी यानी कि रबी की फसल, गेहूं इत्यादि की फसल खेतों में बिल्कुल तैयार होती है कटने के लिए। तो पंजाब का किसान उसकी खुशी में एक तो यह त्योहार मनाता है। दूसरा, इसका धार्मिक महत्व भी है। 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी, 13 अप्रैल सन 1699 सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह
इनके द्वारा आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, यानी कि सिखों को इन्होंने खालसा पंथ के रूप में सजाया था। तभी से यह त्योहार 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे बात करते हैं श्री गुरु नानक देव जयंती की। श्री गुरु नानक देव जो जयंती है, यह सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जो अवतार दिवस है, जयंती है, उसके रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान तलवंडी साबो में मेहता कालू जी के यहाँ हुआ था। और ध्यान रखना, इनका जो जन्मदिन है वो जो दीपावली माउस को आती है, और उसके तुरंत बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती या उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, इसके बाद इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी गुरु परंपरा को समाप्त करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब को हाजर नाजर गुरु बना दिया था। तो इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है, यह पोष शुक्ला सप्तमी, यह लगभग जनवरी का प्रथम सप्ताह या 5 जनवरी के लगभग आती है। उस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ तथ्य बता दूं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की नीतियों का कठोरता से विरोध किया, परिणाम स्वरूप उन्हें शहीद होना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इनके 5 पंज प्यारे, इनका भी आपको नाम याद करवा देते हैं। 5 प्यारे थे दयाराम खत्री। कौन है? दयाराम खत्री। दूसरा थे धर्मदास। तीसरे थे मोखमचंद। चौथे थे हिम्मत सिंह और 5वें थे साहिब चंद। इन पंच प्यारों को पहले उन्होंने खुद अमृत छिकाया और फिर उनसे इन्होंने खुद ने अमृत छका। गुरु गोविंद सिंह जी 42 वर्ष की आयु में 1708 में ज्योति ज्योत समा गए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो प्रथम रचना है वह है वार श्री भगवती जी की। कौन सी? वार श्री भगवती जी की। किसकी रचना है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। इन्होंने अपना अधिकांश साहित्य यमुना के किनारे स्थित जो पांवटा साहिब है वहां रचा। एक सिखों में लंगर प्रथा बहुत फेमस है। कौन सी जी? लंगर। सिख धर्म गुरुओं द्वारा आरंभ की गई यह विशेष प्रथा, जिसमें निःशुल्क सामूहिक भोज प्रथा, जिसमें बिना किसी जाति पांति या भेदभाव के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। अब अमृतसर की बात करते हैं। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी द्वारा खुदवाया गया सरोवर, जिसमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसे सरोवर के आसपास बाद में अमृतसर शहर की स्थापना हुई। इस तरह से हमारे जो प्रमुख धर्मों के त्योहार थे वो हमने पूर्ण कर लिए। अतः आप सभी का सहयोग यूं ही बना रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।